वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम शाह और एक नए व्लॉग के साथ जो हूं मैं हाजिर खिदमत हूं। आज मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ लाहौर के कुछ ऐसे खूबसूरत और छुपे हुए मकामात को एक्सप्लोर करने जा रहा हूं जो शायद आप लोगों में से पहले किसी ने ना देखे हों, देखे भी हों तो इतनी डिटेल में ना देखे हों। और अल्लाह का करम हुआ है कि आज देखें मौसम भी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत से इलाके हैं, कुछ मंदिर हैं, कुछ पुरानी हेरिटेज की साइट्स हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं इस वक्त अपने दोस्त अब्दुर्रहमान से मिल चुका हूँ। ये आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं और मेरे हर टूर में मेरे साथ होते हैं। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये है मंदिर चुन्नी लाल। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक पुरानी और तबाहशुदा इमारत है। इसको मंदिर चुन्नी लाल कहते हैं। ये मुल्तान रोड के ऊपर जो है चौबुर्जी क्वार्टर्स के बिल्कुल ऑपोजिट वाक़ है। पहले इलाका के मुताबिक ये मंदिर 100 साल से भी ज़्यादा कदीम है। छोटे से इस मंदिर को बाबरी मस्जिद के सानहे के बाद मुसलमानों के एक जत्थे ने गिरा दिया था। इससे ज़्यादा इस मंदिर के बारे में यहाँ और कोई कुछ नहीं जानता। आज ये मंदिर ईंटों के ढेर और मलबे के अलावा और कुछ नहीं। इन पुरानी ईंटों के अलावा यहाँ पर कोई निशानी नहीं देखी जा सकती। मंदिर के आसपास इसके हवाले से, इसकी शनाख्त और नाम के हवाले से कोई तख्ती भी मौजूद नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के मशहूर इलाके गवाल मंडी में, जो लाहौर के सकाफ़ती मरकज़ की हैसियत से भी मशहूर है। लाहौर की मशहूर ज़माना फूड स्ट्रीट यहीं पर वाक़ है और यहाँ की तारीख़ी इमारतें और खाना बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। गवाल मंडी के गिर्द बहुत सी खूबसूरत कदीम और तारीख़ी इमारतें वाक़ हैं। वक्त हम मौजूद हैं अमृत धारा बिल्डिंग गवाल मंडी में। एक बहुत पुरानी गवाल मंडी की बिल्डिंग, एक पहले शफा खाना दवाखाना हुआ करता था अमृत धारा, और उसके बिल्कुल साथ दवाखाना हकीम अजमल ख़ान दिल्ली, उनकी बिल्डिंग ये अमृत धारा फार्मेसी। इस वक्त मैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में मौजूद हूँ, जो सन 1892 में कायम हुआ था। ये खूबसूरत तालीमी इदारा तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। कायद-ए-आज़म ने इस इदारे के करीबन 11 दौरे किए थे और इसके तलबा ने तहरीक आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया था। हम मौजूद हैं लारी अड्डा बादामी बाग के करीब वाक़े एक कदीम और ख़ूबसूरत बरतानवी इमारत के बाहर, जिसे लारी अड्डा पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। इसे लगभग 1860 में बनाया गया था। यहाँ इसकी कुछ मशीनरी अब भी मौजूद है। ये देखें, खिड़कियों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि अंदर कुछ मशीनरी है। मैं अब आपको अंदर ले जाकर ये मशीनरी दिखाऊंगा। चलते हैं जी। इस वक्त मैं इमारत के अंदर मौजूद हूँ और आप ये सामने पुरानी मशीनरी देख सकते हैं जो गालबन 1860 में नस्ब की गई थी। इस मशीन पर एक प्लेट भी देखी जा सकती है जो मैं आपको करीब ले जाकर दिखाऊंगा। ये देखें जी, इस बड़ी हैवी मशीन के नीचे ये प्लेट नस्ब है जिस पर लिखा है हैथॉर्न डेवी एंड कोल्ट लीड्स इंग्लैंड, यानी ये इंग्लैंड के शहर लीड्स से मंगवा कर यहाँ पर नस्ब की गई थी। और ये देखें इस कमरे और मशीनरी का मंजर। पुरानी बरतानवी तर्ज की ये इमारत, बड़ी बड़ी खिड़कियां जो अब भी एक खंडर की शक्ल में मौजूद है, और ये काफ़ी नीचे तक मशीनरी नस्ब की गई है। यहाँ पर बरतानवी दौर का ये वाटर पंपिंग स्टेशन। यहाँ रहने वाले सरकारी एहलकारों के मुताबिक ये सड़क भी एक वक्त में इस इमारत का हिस्सा थी, जो अब आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं। ये मशीनरी की ज़ुबों हाली। चलें जी, अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये इमारत की दीवार और टूटी फूटी खिड़कियां। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमारत के पिछले हिस्से में। टूटा फूटा, सुनसान, वीरान, उजड़ा हुआ ये हिस्सा है।
जो इस बात की गमाज़ी करता है कि माजी में ये इमारत नहायत शानदार रही होगी, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस ये अब बंद है। काठ कबाड़ यहाँ पर रखा गया है। लाल ईंट से बनी इमारत और उसका मीनार, जिसके चारों तरफ अब कचरे के ढेर हैं। कंक्रीट की इमारतों और कब्रिस्तान के बीच में नज़र आता ये तिकोनी गुंबद ध्यान सिंह मंदिर का है। ध्यान सिंह मंदिर लारी अड्डा बादामी बाग की इमारतों में छुपा हुआ एक कदीम मंदिर है, जो अहले इलाका के मुताबिक रंजीत सिंह की खालसा सल्तनत के वज़ीर आज़म राजा ध्यान सिंह ने बनवाया था। राजा ध्यान सिंह जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह का भाई और खालसा सल्तनत में सबसे ज़्यादा अरसा तक रहने वाला वज़ीर आज़म था। ये मंदिर अब एक गुंजान आबाद मोहल्ले में रिहाइशगाह के तौर पर मौजूद है। इसके सतून, पत्थर के डिज़ाइन और अंदर लगी हुई ईंट अब भी देखी जा सकती है। इस वक्त आपके सामने लाहौर का इलाका दाता नगर है, जिसे पहले तिलक नगर कहा जाता था, और यहाँ लाल मंदिर के नाम से एक पुराना मंदिर वाक़ है जहाँ अब मैं मौजूद हूँ। अहले इलाका के मुताबिक ये मंदिर कोई 100 साल पुराना है और ये इस इलाके में मौजूद कदीम इमारत है जो अपने आप में एक मुनफरिद तर्ज़ तामीर की हामिल है। ये पहले एक मंदिर था जो अब एक घर में बदल चुका है। ये मंदिर के बैरूनी हिस्से के खूबसूरत डिज़ाइन अब आप देख रहे हैं। कुछ लोग इसे जैन मंदिर कहते हैं, जबकि बकिया के मुताबिक ये हिंदू मत से मंसूब है। मंदिर की सीढ़ियों पर लिखी यादगारी तख्तियों पर कुंदाशुदा नामों से वाज़ेह होता है कि ये एक हिंदू मंदिर रहा होगा। लाल मंदिर के नाम की वजह तस्मिया तो मालूम ना हो सकी, लेकिन शायद इसकी ईंटों के रंग की वजह से इसको लाल मंदिर कहा जाता होगा। पुरानी तर्ज तामीर का शाहकार लाल मंदिर अब आपके सामने है। एक घर से हमने इसकी एक्सेस ली है। यहाँ इसकी बुर्जियाँ और डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। पुरानी तर्ज की ईंटें और इमारत जो कि खस्ता हाली का शिकार है। आज ये मंदिर मौजूद है, कल है लेकिन परसों शायद ना हो। मंदिर का बैरूनी हिस्सा, जिसके दूसरी तरफ कुछ घरों की छतें, और ये दाता नगर का इलाका। अब मैं आपको इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले चलता हूँ। ये मंदिर के एक कमरे में हमने एक्सेस दी गई है। ये मंदिर के कमरे के अंदर बना ताकचा और उसके ऊपर खूबसूरत डिज़ाइन जिस पर मंदिर के गुंबद बने हुए हैं। ये कमरा अब एक रिहायशी कमरे के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें अब भी वैसी की वैसी हैं। कुछ चीज़ें पुरानी अब भी आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि इसके दरवाज़े, नक्शो निगार, ताकचे वगैरह वगैरह। और अब ये एक यादगारी तख्ती आपके सामने आ रही है जिस पर लिखा है बेयादगार दादा साहब लाला महेश दास साहब सूरी, और ये मुख्तलिफ नाम कुंदा है यहाँ पर। सन है 1945, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मरियम ज़मानी मस्जिद के अंदर। लाहौर में शाही किले की पिछली दीवार और अकबरी दरवाज़े के सामने एक तारीख़ी मस्जिद मौजूद है जिसे मरियम ज़मानी या बेगम शाही मस्जिद कहा जाता है। रिवायत है कि शहनशाह जहांगीर ने अपनी वालदा मोहतरमा मरियम ज़मानी साहबा की याद में ये 1611 के लगभग तामीर करवाई थी, जिसे महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बारूद खाने में तब्दील कर दिया था, लेकिन फिर 1850 के लगभग इसे दोबारा मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। ये मस्जिद का खूबसूरत जो है अंदरूनी हिस्सा है जिसमें पुराने किस्म के नक्शो नगार अब भी देखे जा सकते हैं। मस्जिद अपने रकबे और अहाते के हिसाब से बहुत वसी थी, जिसके 5 गुंबद थे। एक मरकज़ी बड़ा गुंबद, जबकि 4 छोटे गुंबद, 2 दाएं जानिब और 2 बाएं जानिब, जो कि अब आप देख सकते हैं। यहाँ छत पर मौजूद एक मीनार के अंदर अब भी मुख्तलिफ नक्शो निगार अपनी आबोताब से कायम।
इस वक्त हम भाई मनी सिंह की समाधि पर मौजूद हैं, जो बेगम शाही मस्जिद के पीछे टायरों वाली मार्केट के अंदर कहीं करके वाक़ है। इसकी छत तक हमें एक्सेस दी गई है। भाई मनी सिंह का तारुफ ये है कि आप ज़िला मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में पैदा हुए थे और सिखों के गुरु गोबिंद सिंह जी के बचपन के दोस्त थे, जिन्हें खालसा की साजना के बाद हरमिंदर साहब का मुख्य ग्रंथी बनाकर भेजा गया था। आपको गुरु घर का सच्चा मुबल्लिग, प्रबंधक और जंगजू कहा जाता है। मुग़ल दौर में आपको कत्ल कर दिया गया था। माई का मंदिर मोती बाज़ार की गलियों के अंदर वाक़े है, जिसका सुनहरी तिकोनी गुंबद मरियम ज़मानी मस्जिद की छत से भी नज़र आता है। इस मंदिर का निचला हिस्सा इमारतों में धंसा हुआ है और इसके अंदर कोई गोदाम वाक़े है। बाज़ार वाले इसे पुराना माई का मंदिर भी कहते हैं। राजा तेजा सिंह का मंदिर मोती बाज़ार के आखिर में वाक़े है। सैयद मोहम्मद लतीफ़ की किताब के मुताबिक ये इमारत 2 मंजिला है, जिसे 25 साल पहले बनाया गया था। इसका दरवाज़ा शुमाली सिमत में है, जो सीढ़ियों के ज़रिए एक अहाते में खुलता है। इस अहाते के वस्त में एक चबूतरे पर एक बुलंद और पुरशिकवा मंदिर इस्तादा है, जिसकी अंदरूनी दीवारें पत्थर के नक्शो निगार से सजी हुई हैं। मंदिर का बुर्ज एक 3 मंजिला बुलंद मुतवाज़ी अल-इज़्ला इमारत है, जिसके ऊपर एक सुनहरी कलश जगमगा रहा है और मुख्तलिफ जगहों से सुनहरी घंटियां लटक रही हैं। SS जैन हॉल नामी ये इमारत अंदरून भाटी गेट लाहौर में मौजूद है, जिसे SS जैन सभा लाहौर ने तामीर किया था। यहाँ मौजूद इस तख्ती के मुताबिक श्री स्थान क्वासिनी जैन हॉल लाहौर, ये संग बुनियाद श्रीमती सुख देवी जैन, धर्मपत्नी लाला रला राम जैन, BA PCS सीनियर सब जज रिटायर्ड साबका जुडिशल मेंबर चंबा कौंसिल ने मौरखा 10 अक्टूबर 1940 को रखा था। भाटी दरवाजे में मौजूद ये जैन हॉल शादी हॉल के तौर पर इस्तेमाल होता था। मोती मैंशंस, लाल रंग की यह खूबसूरत इमारत कोई 75 साल पुरानी है, जो मैकलोड रोड पर पटियाला ग्राउंड के पास वाक़ है। 1944 में इसे खुशी राम साहूकार के बेटे मोती राम भल्ला ने तामीर करवाया था। अब ये इमारत स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के पास है, जिनके मुताबिक इसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक और मखदूश है।